सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स 19 अगस्त 2021 को लेकर के, और जिसका है ये पार्ट 1 में कल ही लाया था, आज पार्ट 2 लेकर के आ रहा हूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम आपके साथ शेयर करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 को लेकर के। यहाँ पर जो हाजिर हूँ, आइए देखें आप। यहाँ पार्ट 1 तो आप कल ही देख चुके हैं, और आप पार्ट 2 के लिए यहाँ पर फॉर विच एग्जाम वीमेन आर अलाउड टू अपीयर बाय द सुप्रीम कोर्ट, एनडीए, सीएसई, स्टेट पीसीएस, नन ऑफ द अबव। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस परीक्षा के लिए महिलाओं को उपस्थित होने की अनुमति दी गई है? जी हाँ, एनडीए, सीएसई, राज्य पीसीएस, इनमें से कोई भी नहीं। आंसर होगा एनडीए सर। और एनडीए की बात यह है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें एनडीए में शामिल होने के लिए महिलाओं की अनुमति मांगी गई थी, और यहाँ पर उनको अनुमति देते हुए ये भी क्वेश्चन किया गया कि वाई क्वेश्चनिंग वाई को एजुकेशन इज अ प्रॉब्लम इन आर्म फोर्सेस, कि आर्म फोर्सेस में क्यों ये प्रॉब्लम है, शिक्षा एक समस्या क्यों है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग शरिया लॉ। जी हाँ, शरिया लॉ इस्लाम के लीगल सिस्टम है, यानी कि पहला ऑप्शन है ए, शरिया इज इस्लाम से लीगल सिस्टम। इट इज डिराइव फ्रॉम कुरान, इस्लामिक हॉली बुक एंड द सुन्ना एंड हदीस एंड द हदीस, द डीड्स एंड सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर वेयर एन आंसर कैन नॉट बी डिराइव्ड directly from these, religious scholars may give rulings as guidance on particular topic or question. शरिया कानून के संबंध में सही कथन चुने। शरिया इस्लाम की कानूनी व्यवस्था है। ये कुरान इस्लाम की पवित्र पुस्तक और सुन्नत और हदीस पैगंबर मोहम्मद के कार्यों और बातों से ली गई हैं, जहां इनसे सीधे उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। धार्मिक विद्वान किसी विशेष विषय या प्रश्न पर मार्गदर्शन के रूप में निर्णय दे सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है केवल ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ये ऑल ऑफ द अबव होगा सर, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो जैसा कि एक बार फिर से कि शरिया लॉ के बारे में, कि चूंकि तालिबान ने अभी अनाउंस किया है कि हम शरिया लॉ लाएंगे अफगानिस्तान में, तो इसी के पेश नज़र हमने इस एमसीक्यू को चुना यहाँ पे। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, और वो है कि पनिशमेंट अंडर सेक्शन 124A आईपीसी क्या है? ऑप्शन ए, पनिशमेंट अंडर द सेक्शन 124A रेंजेस फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट up to 3 years to a life term to which fine may be added. A person charged is barred from a government job. तीसरा है, they have to live without their passport and must produce themselves in the court at all times as and when required. इसके तहत सजा 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकता है। आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से रोक दिया जाता है। उन्हें अपने पासपोर्ट के बिना रहना होगा, और आवश्यकता पड़ने पर हर समय खुद को अदालत में पेश करना होगा। ए एंड बी, बी एंड सी, ए सी एंड ए एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सेडिशन लॉ है, और सेडिशन लॉ के तहत ये सारे के सारे निकाय उसमें शामिल होंगे। यहाँ हुआ क्यों, न्यूज़ में क्यों आया? तो अभी ये साहब हैं एसपी यानी समाजवादी पार्टी के एमपी साहब, इन्होंने एक रिमार्क दिया था, और ये कहा था कि यानी कि ड्राइंग अ पैरेलल बिटवीन द स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर्स ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड द टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान बाय तालिबान। ये इसी पर इनके विरुद्ध लगाई गई है सेडिशन लॉ की धारा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। तिवा ट्राइब्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? असम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार। यहाँ पर जो तिवा ट्राइब्स है, तिवा हिल्स कहाँ है? असम में है। असम में ये जो आप देख रहे हैं दाहिने तरफ, ये सभी ट्राइब्स हैं। यहाँ पे एक फंक्शन कर रहे हैं। कौन सा फंक्शन कर रहे हैं इसके बारे में यहाँ बताते हैं कि तिवा ट्राइब्स परफॉर्मिंग अ ट्रेडिशनल डांस एज दे टेक पार्ट in the Wanchua
वांचुआ फेस्टिवल, क्वेश्चन में आ सकता है कि वांचुआ फेस्टिवल किस ट्राइब के लिए है, ठीक है। तो इन विच दे प्रे फॉर बाउंटीफुल हार्वेस्ट इन मॉडर्न विलेज इन कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम ऑन वेडनेसडे। जी हाँ, तो ये हमने लिया है द हिंदू से, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फोटो। तो वांचुआ फेस्टिवल जान लीजिए किस काम के लिए है, तो प्रेइंग फॉर बाउंटीफुल हार्वेस्ट इन मॉडर्न विलेज। और उसके बाद यहाँ पे जो असम में है, असम का आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, और फिर तिवा हिल्स। Choose the correct statement regarding the election of PRIs to be held in Bihar. It will be held in 10 phases from September 24 to December 12. और दूसरा है the notification for the posts will be issued by the State Election Commission on August 24. Polling is scheduled to be held on September 24 and 29, October 8, 20 and 24, November 3, 15, 24 and 29 and December 8. बिहार में होने वाले पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के संबंध में सही कथन का चयन करें। ये 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक 10 चरणों में आयोजित किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग 24 अगस्त को चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। मतदान 24 और 29 सितंबर, 8 अक्टूबर, 20, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर, 15, 24 और 29 नवंबर और 8 दिसंबर को होना है। Only A and B, only B, only A and C, all of the above। यहाँ पर आंसर होगा only B, चूँकि ये 10 फेजेस नहीं बल्कि 11 फेजेस में होगा, और ये दिसंबर 12 में ख़त्म होगा सर। यहाँ पर दिसंबर 8 ही दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर 10 इसका के हमने दिया है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो B इज द करेक्ट आंसर, A and C रॉन्ग। नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी पार्ट ऑफ NBA टाइटल विनिंग टीम। ये बास्केटबॉल प्लेयर है, आपको मैं बता दूं, ये प्रिंसिपाल सिंह, प्रकाश यादव, अखिल परी और विशेष भृगुवंशी। ये चारों में से कौन है? ये प्रिंसिपाल सिंह है। अभी इन्होंने इनकी टीम ने जीती है NBA टाइटल, और इनकी टीम का जो नाम है ये है सैक्रामेंटो किंग्स। सैक्रामेंटो किंग्स ने जीता है NBA टाइटल 2021 का, और ये इस प्रकार ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं NBA टाइटल जीतने वाले टीम के सदस्य। तो यही दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, और थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।